नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है। जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव रैली के फ्लॉप होने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ऑफर दिया गया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि बिहार की बेहतरी के लिए किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति का प्रयास स्वागत योग्य है। उन्होंने सामूहिक प्रयास की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि राज्य को विशेष प्रोत्साहन और व्यवस्था की जरूरत है। कन्हैया कुमार के इस बयान को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए एक ऑफर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं और उन्हें भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद विजयी विधायक ही मुख्यमंत्री तय करेंगे। आपको बता दें कि एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कन्हैया कुमार से जब पूछा गया कि वो प्रशांत किशोर की राजनीति को किस रूप में और कहां देखते हैं, इस पर कन्हैया ने बेहद सावधानी से और दबी जुबान में प्रशांत किशोर को साथ आने का न्योता दिया। कन्हैया कुमार ने कहा, हम ये समझते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए जो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रयास करे वो स्वागत योग्य है। उससे हमारा कोई अंतर विरोध नहीं है। चुनाव जब होता है तो दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, वो एक बात है। बिहार राज्य जहां खड़ा है, हमें लगता है कि ऐसे में सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सिर्फ चुनाव, ये दल, ये गठबंधन, वो गठबंधन, ये उसकी बात नहीं है। दशकों से ये राज्य पिछड़ गया है। इसको विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है, इसको विशेष व्यवस्था की जरूरत है। यहाँ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का प्रशांत किशोर पर दिया गया बयान खास तौर से मायने रखता है। दरअसल इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल लगातार प्रशांत किशोर और जन स्वराज पर आक्रामक है। तेजस्वी यादव लगातार अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा की मीटिंग है। खासकर प्रशांत किशोर ने जब से कहा है कि वो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब से राजद को उन पर और भी ज्यादा हमले करने के मौके मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नजदीक माने जाने वाले कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर पर पूछे गए सवाल पर सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक ही गठबंधन के दो अलग अलग दलों के नेताओं के विचार प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी लगातार उन्हें महागठबंधन का सीएम चेहरा बताने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता लगातार मीडिया को बयान दे रहे हैं कि बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विजयी विधायक मुख्यमंत्री तय करेंगे। हाल ही में कन्हैया कुमार की यात्रा के समापन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने भी इस बात को ही दोहराया था। इससे पहले प्रशांत किशोर को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नरमी दिखा चुके हैं। चिराग ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि अगर वो बिहार की भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो सराहनीय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार की जनता के बीच वो कितनी बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई नई पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हैं। इस कड़ी में शिवदीप लांडे ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है हिंद सेना। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जो कि अब उतनी नई नहीं रही क्योंकि प्रशांत किशोर दो चुनाव में अपना किस्मत आजमा चुके हैं, चाहे वो बिहार का उपचुनाव हो या पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हो। इसके अलावा आरसीपी सिंह की पार्टी, साथ ही साथ कल हमने एक और नई पार्टी को देखा, भारतीय इनकलाब पार्टी, आईपी सिंह ने एक नई पार्टी बनाई है। तो कई सारी पार्टियां हैं जो विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहती है। वही अगर बात करें बिहार में दो मुख्य गठबंधनों की जिसके बीच लड़ाई होती है आमतौर पर, और इस बार भी लड़ाई है, वो है महागठबंधन। महागठबंधन में जहां राजद, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी की पार्टी है, वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं इस बार हो सकता है कि महागठबंधन के साथ पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी जुट जाए। इसी बीच प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज पार्टी है, उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार ये दावा करते हैं
कि हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सभी गठबंधन ये चाहेंगे कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आ जाए। भले ही फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो कम से कम नहीं होगा। इस बीच महागठबंधन की जो घटक दल है कांग्रेस पार्टी, बिहार चुनाव को लेकर जो पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुकी है, रणनीतिबद्ध हो चुकी है, उसके नेता कन्हैया कुमार ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने का, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का ऑफर दे दिया है। हालांकि उन्होंने खुलकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से अपने निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया कि सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए, तो इससे ये कयास लगना शुरू हो चुका है कि कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर को अपने साथ लेना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही जन स्वराज पार्टी भी चुनाव लड़े। वहीं अगर महागठबंधन में बात करें, जो मुख्य दल है राजद, उसके नेता तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को फूटी आंख नहीं पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा प्रशांत किशोर को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। वो प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बताते हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी हमेशा तेजस्वी पर हमलावर रहते हैं, उन्हें नवी फेल और कई ऐसे शब्दों से उनका उल्लेख करते हैं। आपको बता दें कि एक ही गठबंधन में दो नेताओं की प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग राय काफी चर्चा का विषय बन चुका है।